अविनाश खिलौना कारखाने में काम करता था। उसे आमतौर पर रात की शिफ्ट में जाना होता था। एक रात वह अपनी बाइक पर सवार होकर 12 बजे वाली शिफ्ट के जा रहा था कि तभी अचानक एक स्कूल आता है और उसका गेट खुलते ही स्कूल से बच्चे बाहर सड़क पर दौड़ने लगते हैं। अविनाश हैरान होकर बाइक रोक लेता है। रात में स्कूल, वह भी 12 बजे। मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अविनाश ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक लड़की आकर कहती है, अंकल, मेरा नाम रज्जो है। क्या आप मुझे आगे आने वाली कॉलोनी तक लिफ्ट दे सकते हैं? ये कौन सा स्कूल है जो आधी रात तक चलता है? अंकल, ये नाइट पी स्कूल है जो रात में ही चलता है। आप डरिए मत, बस मुझे आगे आने वाली कॉलोनी तक छोड़ दीजिए। अंकल, बैठ जाऊं क्या? ठीक है, बैठ जाओ। अविनाश जैसे ही यह कहता है, रज्जो उसकी बाइक पर बैठ जाती है, मगर फिर जैसे ही शमशान घाट आता है, रज्जो एकाएक गायब हो जाती है। यह देखकर अविनाश बाइक रोकता है तो रज्जो शमशान के सामने खड़ी मुस्कुरा रही होती है। बाय बाय अंकल, फिर मिलेंगे। यह देखकर अविनाश के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह अपनी बाइक को फैक्ट्री की तरफ दौड़ाने लगता है और फैक्ट्री पहुंचकर ही चैन की सांस लेता है। थैंक्स, गोड बच गया। वह लड़की तो कोई प्रेतनी ही थी। उस दिन के बाद अविनाश डरा डरा सा रहने लगता है और उसके साथ एक हैरान करने वाली घटना घटती है। वह जब भी दूसरे रास्ते से फैक्ट्री जाने की कोशिश करता है, उसकी बाइक अचानक रात के स्कूल वाले रास्ते पर पहुंच जाती है। यह देख वह घबराने लगता है। आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? मैं जाना दूसरे रास्ते चाहता हूँ और यह बाइक इस ओर चली आती, और ताज्जुब तो यह कि मुझे पता तक नहीं चलता। इतना ही नहीं, अविनाश के साथ तो और भी चौंकाने वाली घटना घटती है। वह जैसे ही उस स्कूल के सामने से गुजरता है, अचानक उसे लगता है कि रज्जो उसकी बाइक पर बैठ जाती है और फिर जैसे ही शमशान घाट आता है, वह एकाएक उतरकर शमशान के द्वार पर खड़ी उसे देखती रहती है। इसी कारण अविनाश बहुत डर जाता है और एक दिन उस नाइट पी स्कूल को देखने जाता है। वहां पर स्कूल तो होता है, पर पूरा खंडहर। अविनाश उसके बारे में पूछताछ करता है तो एक बुजुर्ग बताता है, बेटा, यह कोई नाइट पी स्कूल नहीं बल्कि राजा कॉन्वेंट स्कूल का भूतिया खंडहर है। पर यह स्कूल भूतिया क्यों है? उस गरीब माली सरजू की बेटी रज्जो की वजह से। बेटा, इस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, मगर गरीब सरजू ने अपनी रज्जो को पढ़ाना चाहा तो क्या बाबा? तो वही हुआ बेटा जो अक्सर गरीबों के साथ होता है। अमीर बच्चों ने उसे बात बात पर परेशान करना शुरू कर दिया और एक दिन रज्जो ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से यह स्कूल भूतिया स्कूल बन गया। यह कैसे बाबा? रज्जो प्रेतनी बन गई। उसने अपना बदला लेने के लिए स्कूल के बच्चों को मौत देनी शुरू कर दी। जब उस पर किसी तरह रोक न लगी तो स्कूल खंडहर बन गया। कहते हैं रज्जो की आत्मा आज भी यहीं भटक रही है, पर मुझे आज तक दिखाई नहीं दी। यह कहकर बुजुर्ग रोने लगता है। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि बेटा, मैं ही गरीब सरजू माली हूँ। पता नहीं मेरी बेटी की आत्मा को कब शांति मिलेगी। उस रात रज्जो ने सही ही इसे नाइट पी स्कूल कहा था, मतलब रात का प्रेतनी स्कूल। पर अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यही सोचकर अविनाश सरजू माली को अपने साथ लेकर एक पहुंचे हुए साधु के पास लेकर जाता है और रज्जो की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ करवाता है। साधु के यज्ञ से उसकी आत्मा मिल जाती है, जिसके बाद रज्जो की आत्मा वहां नजर आने पर वहां से मुक्त हो जाती है। Like, comment, and subscribe.